स्टूडेंट, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में। आप लगातार हमारी वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को देखें। जितने भी बच्चे हैं बच्चों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो कोई त्रुटि, कोई गलती दिखाई दे रही है, चला हुआ भी त्रुटि है, टॉपिक चला हुआ भी त्रुटि है, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हम तक उस गलती को पहुंचाएं। हम आपकी समस्या का समाधान अगली वीडियो में जरूर करेंगे। जैसे आज ये लगभग 5वां 6ठा लेक्चर, शायद 7वां लेक्चर है, जो लगातार पहले चैप्टर की 11वीं की फिजिक्स का मापन तथा विमाएं और त्रुटि जो चली हुई हैं। आपके पास आज त्रुटि के टॉपिक को पढ़ने के लिए, त्रुटि सब बच्चों ने पता है त्रुटि क्या है। फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर त्रुटि अपने आप में एक एरर, एक ऐसी चीज है जो हर चीज में आपको दिखाई देती है। हमारे पास जो वास्तविक मान है और जो प्रेक्षक मान का जो अंतर है वह त्रुटि है। ये त्रुटि बताई गई है। आप त्रुटि के बारे में बार बार लगातार 2-3 वीडियो हमारी डल चुकी हैं, उसमें आपने देखा भी होगा, बार बार जिक्र त्रुटि का किया जा गया है, त्रुटि के बारे में बताया गया है। तो त्रुटि हमारे पास, पहली त्रुटि है सिस्टम एरर, क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है? क्रमबद्ध त्रुटि सिंपल है। क्रमबद्ध त्रुटि क्या है? जिसका हमें पता हो, जिसका हमें कारण ज्ञात हो, वो क्रमबद्ध त्रुटि है। इनकी कोई परिभाषा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे परिभाषाओं को ज्ञात किया जाता है, बताया जाता है कि हमारे पास क्रमबद्ध त्रुटि क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। आप हमारे एग्जाम्पल को याद रखें। जो कोई परेशानी हो हमारी वीडियो को देखें, आपको तुरंत पता लगेगा कि क्रमबद्ध त्रुटि का एग्जाम्पल क्या है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में एक पॉइंट आएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या है सिस्टमली। जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया, उदाहरण हमने दिया। क्या उदाहरण? हमारे पास एक स्केल है। स्केल सब बच्चे जानते हैं। आपके पास अब बाजार से एक न्यू स्केल लेगा है, न्यू बिल्कुल नया। तो आप उस स्केल में देखते हैं, जीरो से लेके यहां पर डंडी खींची होती है, लाइन लगी होती है। वे लाइन बीच में लगभग 10 होती है और समाप्त हो जाता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पे खत्म हो जाता है। तो हमारे पास जो बीच में जो डंडे होते हैं, ये डंडे 0 से लेके 1 से 10 तक, इनको मिलीमीटर बोला जाता है। 0 से लेके 1 डंडी तक 1 मिलीमीटर, 2 डंडी तक 2 मिलीमीटर, 3 डंडी तक 3 मिलीमीटर। जैसे आप स्केल को प्रयोग में लाते हो तो आपके पास कुछ दिनों बाद ये 0 रब हो जाती है, घिस जाती है। और घिसने के बाद आपके स्केल के अंदर जब आपने कोई दूरी नापनी है, जैसे कि आपने दूरी ये नापनी है, जब आप इस स्केल से दूरी नापते हो तो इस स्केल से दूरी नापने के लिए यहां तक की दूरी आपके पास 1 सेंटीमीटर आती है। परंतु जब आप इस स्केल से दूरी नापते हो, क्योंकि इसका तो 0 समाप्त हो गया और उसके साथ उसकी 2 डंडी भी खत्म हो गई, तो ये जब इस स्केल से जब दूरी नापोगे तो ये आपके पास 1 सेंटीमीटर नहीं नापेगा, तो ये नापेगा 1.2। ये क्या नापेगा? 1.2 सेंटीमीटर। तो आपने पता लग गया उसके अंदर त्रुटि आपके पास कितने सेंटीमीटर की हो गई? 2 सेंटीमीटर की आपके पास त्रुटि हो गई, 0.2 सेंटीमीटर की त्रुटि हो गई। तो ये त्रुटि आपके पास कहलाती है क्रमबद्ध त्रुटि। ये त्रुटियां आपके पास इतने उदाहरण के आसान तरीके से समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास क्रमबद्ध त्रुटि, पहली त्रुटि क्या होती है? क्रमबद्ध त्रुटि उपकरणीय त्रुटि। उपकरणीय त्रुटि
उपकरण के द्वारा त्रुटि क्या। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल दिया उपकरण के द्वारा त्रुटि का, आपके पास उपकरणीय त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि की पहली त्रुटि उपकरणीय त्रुटि है। दूसरी त्रुटि आपके पास नंबर 2 वातावरणीय त्रुटि। तीसरी त्रुटि हमारे पास जो है वह है प्रेक्षणात्मक त्रुटि। हम इनके त्रुटियों को भी एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे, बताएंगे उपकरणीय त्रुटि क्या है। जैसे कि आपके पास थोड़ा एग्जाम्पल दें, समझाया जा। हमारे पास एक वेट मशीन है और वेट मशीन में सभी देखते हैं उसका पॉइंट जब उस पर कोई वेट नहीं होता तो उसकी जो सुई होती है, निडल जो होती है वो शून्य पर होती है, 0 पर होती है। परंतु इसके अंदर सुई गलती के कारण 1 पर है, 0.1 पर। परंतु जैसे इस पिके को व्यक्ति चढ़ता है तो इसको वेट तोलना होता है कितने का, 60 का, परंतु यह तोलती कितने का है, 61 का। इससे पता लग गया कि ये उपकरण के द्वारा इसमें त्रुटि है, वो कितने किलोग्राम की त्रुटि है, 1 किलोग्राम की त्रुटि है। अब आपके पास आती है वातावरणीय त्रुटि। वातावरणीय रह गया, वातावरणीय, ठीक है। वातावरणीय त्रुटि में आपको एग्जाम्पल दिया जा। आज की सारी क्लास एग्जाम्पल से भरी हुई है, एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल को समझते रहें और कार्य करते रहें। तो आपके पास एग्जाम्पल जैसा दिया गया, आपने 9th 10th में 11th में भी पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर घर्षण के बारे में सभी जानते हैं। घर्षण कैसे उत्पन्न होता है ये प्रेक्षणात्मक त्रुटि के बारे में बताया गया, वातावरणीय त्रुटि के बारे में बताया गया। घर्षण क्या होता है, घर्षण के बारे में सबने देखा, घर्षण के बारे में कि हमारे पास जो सड़क सूखी है, सूखी सड़क पर घर्षण बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। परंतु यदि सड़क को गीली कर दिया जा, बरसात के टाइम में सड़क गीली हो जाती है तो वहां पर घर्षण कम हो जाता है। इसलिए सही मायने में पता लगा क्रमबद्ध त्रुटि एक कौन सी त्रुटि में बताया गया, वातावरण की त्रुटि के बारे में बताया गया। वातावरणीय त्रुटि घर्षण के माध्यम से समझाई गई। इसके बाद आपके पास त्रुटि आ गई प्रेक्षणात्मक त्रुटि। प्रेक्षणात्मक त्रुटि के लिए भी आपसे एग्जाम्पल दिया जाएगा। क्या एग्जाम्पल है प्रेक्षणात्मक त्रुटि के बारे में? एक प्रैक्टिकल किया गया। मेरे पास एक स्केल है, एक स्केल, यहां से आपके पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमने बिल्कुल इस स्केल के ऊपरी हिस्से से किसी इकाई को नापा गया और यहां से आइज के द्वारा देखा गया, आइज के, आंख के, नेत्र के, नेत्र क्या, इसमें नेत्र बना दो, नेत्र बनाएंगे, आपको नेत्र चमकती हुई नजर आएगी। ये बन गई नेत्र। अब यदि आपने इस स्केल को हमने टू दूरी को देखना है, 2 पॉइंट को देखना है, बिल्कुल इसके ऊपर से देखा, परपेंडिकुलर, बिल्कुल जैसे आपके पास मान ले ये मेरा डस्टर एक स्केल है, हमारे पास 2 पॉइंट यहां है और बिल्कुल हम ऐसे ऊपर से देख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा बिल्कुल 2 पॉइंट बिल्कुल दिखाई देगा ऊपर से, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो हमारे पास यहां मान आया कितना, 2। यदि हम इधर से इस चीज को देखते हैं, इधर से आई हमारी यहां पर है, तो हमारे पास मान निकल गया कितना, 2.1। यदि हम किसी बिंदु को इधर से देखते हैं और आई हमारे यहां पर है तो हमारे पास मान निकल गया 1.9। तो इस प्रकार प्रेक्षणात्मक के माध्यम से इस एग्जाम्पल के थ्रू से हमने समझाया गया, बिल्कुल यदि किसी बिंदु को हमने देखना है, सपोज करो 2 को देखना है, बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं, बिल्कुल आपको सही नजर ऊपर से दिखेंगे तो 2 हमने देखना है या 3 देखना है,
या 4 देखना है तो आपके पास बिल्कुल 2 यहां पर दिखाई देगा। और यदि हम थोड़ा इसको इधर से देखें तो हमारे पास 2.1 देगा, इधर से देखेंगे तो हमारे पास 1.9 दिखाई देगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाती है, त्रुटि आ जाती है। ये हमने एग्जाम्पल के आधार पर आपके पास अलग अलग माध्यम के अनुसार उपकरणीय त्रुटि को, वातावरणीय त्रुटि को और प्रेक्षणात्मक त्रुटि को समझाया। दूसरी त्रुटि हमारे पास क्या है, यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। यादृच्छिक त्रुटि क्या है, अज्ञात कारणों से जो उत्पन्न होती है, अज्ञात कारणों से जो उत्पन्न हमारे पास होती है वह त्रुटि कौन सी होती है, यादृच्छिक त्रुटि। एग्जाम्पल आपसे दिया जाएगा यादृच्छिक त्रुटि का भी। आपके पास वेट मशीन है, एक हमारे पास वेट मशीन है। वेट मशीन पर हमने क्या हुआ, वेट मशीन हमने वजन तोलना है। आप फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात करते करते आपने क्या काम किया, आप वेट मशीन पे चढ़ गए। हमारे यहाँ वजन है 55 किलो, तोल दिया आपके पास 55.100, 55.200, आप उतर गए। आपने खाना खाया, खाना खा के वेट मशीन पे फिर आ गए, तो आपने फिर देखा कि उसमें फिर आपका क्या हुआ, वजन बढ़ गया। तो हमारे पास जितनी बार भी हम चढ़ते हैं उस पर उतरते हैं तो हमारा वेट अलग आता है। कपड़े ज्यादा पहन लिए तो वेट कुछ हो, कपड़े कम हो गए तो वेट कुछ कम हो। सर्दियों के टाइम में वेट और बढ़ गया, गर्मी ज्यादा पसीना, वेट और घट गया। तो आपके पास कंडीशन क्या है, हमने आप प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया। प्रैक्टिकल कैसे, आपको लैब के अंदर जो प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। हम लैब के अंदर गए, आपसे एक प्रैक्टिकल किया, आपकी रीडिंग सपोज करो 28 आई। एक एक्सपेरिमेंट दूसरा किया, आपकी रीडिंग हमारे पास 29 आई। एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास रीडिंग 30 आई। एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास रीडिंग 27 आई। तो इसमें क्या किया जा, वैज्ञानिकों ने सोचा, तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि आप एक रीडिंग ना निकाल के लगभग 5-7 रीडिंग निकालो, और 5-7 रीडिंग निकाल कर उनका सबका क्या निकालो, एवरेज, औसत निकालो। और औसत निकालने के बाद हमने सही अनुमानित मान आ जाता है, और वह होती है हमारे पास रैंडम एरर। इसे कहा जाता है यादृच्छिक त्रुटि, अज्ञात कारणों के कारण उत्पन्न। उसके बाद हमारे पास आई सकल त्रुटि, नंबर 3। बुक में भी कहीं दिखाई नहीं देती, सकल त्रुटि भी है, लिखा नहीं मिलता, कुछ बुकों में मिलता है, कुछ बुकों में नहीं मिलता। सकल त्रुटि क्या है, प्रेषक के यंत्र को पढ़ने, गणना करने या उसे लिखने में असावधानी के कारण जो उत्पन्न होती है। इसको भी हम एग्जाम्पल के उससे आपसे बताया जाएगा, उद्देश्य से बताया जाएगा। होता क्या है आपसे बताया जा, एग्जाम्पल लिए जा, सोचना एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल क्या बता रहा है। सोचा गया कि हमारे पास कि आप लोग कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करने में आप प्रैक्टिकल करते करते आपकी रीडिंग 56 है। स्कूल की बेल बज गई, घंटी बज गई, घंटी बजते से आपने जल्दी घर जाने की रखती है। और जैसे आपका दोस्त बैग लेके चलता है या आप बैग लेके भागते हो, आपका दूसरा दोस्त प्रैक्टिकल कर रहा है, तो वो आपको समझाता है कि रीडिंग कितनी आई। वो आपको कहता है कि रीडिंग 56 आई, परंतु घंटी की आवाज में उसको सुनाई क्या देती है कि 58 आई। आपके पास वो कहता है कि रीडिंग 7 आई, उसको जल्दी में सुनता है कि उसकी रीडिंग आपके पास 10 आई। तो हमारे पास रीडिंग, उस रीडिंग की गलती को सुनाई देने के कारण वह कंडीशन हमारे पास कौन सी त्रुटि बनती है, सकल त्रुटि। आपके पास तीनों त्रुटियों के बारे में एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया। हमारी वीडियो को आप ऐसे ही, आप कोई गलती या कोई चीज याद ना है, आप उसको तुरंत देख लें, आपको तुरंत पता लग जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपको त्रुटि के बारे में समझाया गया, तीनों त्रुटियों के बारे में बताया गया। आपके अगले लेक्चर में, अगले उसमें आपको समझाएंगे सार्थक अंक, कोटिमान के बारे में बताएंगे। परंतु जो हमारी वीडियो है पीछे भी डली हुई है, साथ साथ हमारी वीडियो को देखते रहें, अध्ययन करते रहें। जैसे जैसे आगे आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। हाँ, अभी अभी थोड़े बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। 12th क्लास की क्लासेस इस टाइम बंद हैं, 11th क्लास की क्लासेस चल रही हैं। कुछ बच्चे हमसे संपर्क में हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और गलती कोई भी हो उसे कमेंट के माध्यम से बताएं, और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।